क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली में हैं और वो वहां से निकल रहे हैं। तस्वीरें सीधे आ रही हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का काफिला उत्तर प्रदेश सदन में। योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। योगी आदित्यनाथ जिनकी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है। 2022 के मिशन पर योगी आदित्यनाथ निकले हैं और इसी यूपी मंथन पर योगी आदित्यनाथ की कई अहम मुलाकातें हैं। अमित शाह से, गृह मंत्री अमित शाह से आज उनकी मुलाकात होनी है। इसी के साथ साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। पिछले कई दिनों से यूपी में सियासी खींचतान की खबरें लगातार उठ रही हैं, जिनके बीच विपक्ष लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहा है। लेकिन क्या इन सभी बयानों को विराम मिलेगा? आज अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूपी सदन की। यूपी भवन से निकले हैं योगी आदित्यनाथ। उनका काफिला अभी यूपी भवन से निकला है, आज ही दिल्ली पहुंचे हैं और ये 2 दिन का उनका कार्यक्रम है। कल जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए एक अहम सियासी घमासान है और जिस तरह की लगातार बयानबाजी उत्तर प्रदेश में अंतर्कलह को लेकर चल रही थी, उन सब पर विराम तब लग गया जब बीजेपी और आरएसएस ने साफ कर दिया कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इस बीच ये मुलाकातें अहम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ। यूपी में क्या सियासी फेरबदल मंत्रिमंडल को लेकर होंगे? कल जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस का वो चेहरा है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैठ रखते हैं। जितिन प्रसाद शामिल हो गए हैं बीजेपी में। अब क्या मंत्रिमंडल विस्तार ठीक चुनावों से पहले होने वाला है? क्योंकि संकेत इस तरह के मिल रहे हैं। लेकिन आज जो मुलाकात अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ की होगी वो बेहद अहम होगी। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, योगी आदित्यनाथ का काफिला अभी निकला है यूपी सदन से। आज का उनका कार्यक्रम, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी। बिल्कुल, आज शाम को 4 बजे सुचरिता गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और जेपी नड्डा से कल ही मुलाकात करेंगे और उसके बाद में फिर वो निकल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितिन प्रसाद के शामिल होने के बाद में क्या जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन जहां तक सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की बहुत कम संभावनाएं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे विधायक और नेता ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं, तो उनको किस तरीके से ठीक किया जाए, उनको किस तरीके से मनाया जाए, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही कोरोना की जो 21 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है उसकी नोडल मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्री से जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ चर्चा कर सकते हैं और कल प्रधानमंत्री से वो चर्चा करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री की जो बैठक थी वो पहले 1 महीने पहले तय थी, पिछले महीने होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते वो बैठक नहीं हुई थी। इसलिए ये बताया गया है कि कल ये बैठक हो रही है प्रधानमंत्री के साथ। लेकिन कोरोना के चलते जो पॉलिटिकल डैमेज हुआ है उत्तर प्रदेश में उसको किस तरीके से ठीक किया जाए, क्योंकि 8 महीने के बाद में चुनाव है और चुनाव से पहले यदि पॉलिटिकल डैमेज को ठीक नहीं करेगी तो पार्टी की स्थिति कहीं ना कहीं खराब हो सकती है चुनाव में। तो बहुत सारे चीज़ों को लेकर ये जो अमित शाह के साथ में बैठक होने वाली है आज, ये कई मायनों में अहम है। जी सुचिता। बिल्कुल हिमांशु, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में अगर डैमेज हुई है तो उसे ठीक करना है। इसी के साथ साथ हमारे साथ अखिलेश राय भी बने हुए हैं। अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरह की खबरें लगातार विपक्ष की ओर से दी जा रही हैं। विपक्षी नेता उत्तर प्रदेश में खासकर इसी बात को बढ़ा चढ़ा कर रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जो इक्वेशन है वो ठीक नहीं है। लेकिन इस पर भी इन मुलाकातों के जरिए विराम लगता है। बिल्कुल लगेगा,
क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरह कोरोना पीक पे था उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ हर जिले में अधिकारियों से बैठक किया। उन्होंने 75 जिलों में से अधिकतर जिलों में जाकर उन्होंने अधिकारियों से बैठक किया, वहां के जो व्यवस्था थी उसकी जायजा लिया, और कई जिलों में तो वो 2 से 3 बार दौरा उन्होंने किया जिनमें ज्यादा स्थिति खराब थी। इसलिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली नहीं आ सके थे। लेकिन अब कोरोना की स्थितियां बदली हैं, यूपी में भी हालात बेहतर हुए हैं। इसके बाद जब योगी आदित्यनाथ के पास समय बचा है तो वो आज आ रहे हैं थोड़ी देर में। हम इस समय आपको बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर खड़े हैं। यहां 4 बजे का समय है उनके मिलने का। योगी आदित्यनाथ यहां आएंगे और कल प्रधानमंत्री मोदी और अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों के बाद जो सोशल मीडिया पे एक तरह से अफवाह फैलाई गई थी, विपक्ष के द्वारा उसको हवा दी जा रही थी, उस पर भी विराम लगेगा। साथ में जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना किया है, आगे करना है, किस तरह से चुनाव में जाना है, 2022 में चुनाव में 8 महीने बचे हैं, उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी है, केंद्रीय नेतृत्व को क्या सलाह योगी को देनी है, इन सब सारी बातों पर चर्चा जरूर होगी। और इसी बात को लेकर के योगी आदित्यनाथ मिलने आ रहे हैं। और जो कयास जो लगाए जा रहे थे, जो इस तरह से र्यूमर फैलाया गया था, उस पर बड़ा विराम लगेगा। और ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच में एक बड़ा रिफ्ट आ गया है, वो सारी चीजें जो बात थी उस पर विराम लग जाएगा। और ये एक तरह से पार्टी के लिए भी, योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक पॉजिटिव बात होगी कि इन सब बातों से अब जो है वो पर्दा हट जाएगा। इन सब बातों का जो अफवाह थी वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक बड़ा साइन ये भी होगा। लेकिन उसके बावजूद जो जैसा आप कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर ये बैठकें हो रही। मधुरिमा यूपी सदन पर मौजूद है। मधुरिमा, ये कहा जा रहा है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन है, और ये मंथन मिशन 2022 को लेकर है। उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ बीजेपी नहीं, किसी भी राजनीतिक दल के लिए अहम है, और उसी मंथन को आगे बढ़ाने योगी दिल्ली में है। जी बिल्कुल, अगर हम इसकी बात करी जाए तो जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही पॉलिटिकली क्रूशियल स्टेट है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि अभी 8 महीने बाकी हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में, लेकिन अभी से मंथन चालू हो चुका है। जितिन प्रसाद जी का जो कल इंडक्शन हुआ है बीजेपी में, उसके बाद हमने देखा कि आज योगी आदित्यनाथ खुद दिल्ली में आ चुके हैं, और अभी वो यूपी सदन से निकले हैं। यहीं पे वो सबसे पहले लैंड हुए थे। अभी वो अमित शाह जी के घर गए हैं, वहां मंथन चलेगा। उसके बाद कल वो जेपी नड्डा जी से, प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे। ये सारी जितने भी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, इसका अभी से चुनाव करना शुरू कर दिया, क्योंकि योगी जी को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है बीजेपी के द्वारा कि वो सिलेक्ट करेंगे कि किस तरीके से कौन कहां और किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। जिसको लेके योगी जी ने एक बात साफ कर दी है कि जिसने पिछले 5 साल में काम किया है, जिसके गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। और ये काफिला अब पहुंच चुका है, गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंच चुका है। आप देखिए तमाम ये जो काफिले में ये जो गाड़ियां हैं वो गेट खुलने का इंतजार कर रही हैं, और अब गेट खोला जा रहा है जिसके जरिए योगी आदित्यनाथ अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के जो बंगले में दाखिल होंगे। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले जो यूपी सदन से ये काफिला निकला था, अब यहाँ पहुंच चुका है। और योगी आदित्यनाथ के साथ इस काफिले में तमाम उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं, तमाम लोग जो हैं उनके साथ। और वो अब ये काफिला आप देखिए कि धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ का जो गाड़ी है वो अंदर जा रही है, और उनके साथ जो बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ जो दूसरे अधिकारी हैं वो अंदर जाएंगे। बाकी प्रोटोकॉल के लिए जो अधिकारी इस काफिले में शामिल हैं उनकी गाड़ियां बाहर रहेगी। तो आप देखिए कि काफिला पहुंच चुका है, और ये गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात अब शुरू होने वाली है। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि अब योगी आदित्यनाथ अंदर जा चुके हैं, और बाकी जो गाड़ियां हैं, काफिले की गाड़ियां हैं, वो बाहर हैं। जो मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में जो गाड़ियां लगाई जाती हैं वो बाहर हैं। जो सुरक्षा में गाड़ियां हैं, जो सुरक्षा बल के लोग हैं, वो बाहर हैं। बाकी योगी आदित्यनाथ की जो गाड़ी है वो गृह मंत्री अमित शाह के बंगले के अंदर दाखिल हो चुकी है। तो अब एक तरह से कहा जाए कि मुलाकात अब चंद सेकेंडों में, मिनटों में शुरू हो जाएगी। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होगी, और उसके बाद ये पता लगाना जरूरी होगा कि आखिर किन किन बातों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और गृह मंत्री के बीच बातचीत हुई है। लेकिन फिलहाल अब ये माना जा सकता है कि मुलाकात थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। अंदर जा चुके हैं योगी आदित्यनाथ, और अब मुलाकात होगी।
तो उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और इस वक्त पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह के निवास स्थान पर। गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज एक अहम मुलाकात, जिसके बाद कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। ये तस्वीरें आपको अमित शाह के घर की दिखा रहे हैं। गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। पिछले कई दिनों से लगातार खबरें सियासी सरगर्मियां तेज होने की यूपी की राजनीति को लेकर, और खबरें कुछ इस तरह की भी कि योगी आदित्यनाथ और जो सेंट्रल लीडरशिप है बीजेपी के, उनके बीच क्या कोई मनमुटाव है या फिर योगी के नेतृत्व को लेकर कोई सवाल है। उन सब सवालों पर विराम तब लगा जब बीजेपी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, चुनावों को तकरीबन 8 महीने का समय अभी बचा है, लेकिन उससे पहले न सिर्फ योगी यूपी के 2022 के मिशन पर चर्चा कर रहे हैं, पर कहा यह जा रहा है कि इस समय मंत्रिमंडल में कुछ अहम चेहरों को शामिल करने की भी प्रक्रिया पर बात करनी है, और उनमें कई नाम हैं जिन्हें लेकर जो पृष्ठभूमि है उत्तर प्रदेश की सियासी, उसको लेकर गणित बिठाना भी अहम है बीजेपी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सुचरिता, देखिए बहुत सही बात आपने पूछी है। देखिए दरअसल में क्या है कि जिस तरीके की बातें बार बार निकलकर सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, खासकर जो ब्राह्मण वर्ग है, उसके अंदर कहीं ना कहीं छवि जो है वो डैमेज होती जा रही है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि टोटल देखा जाए तो वैसे तो आंकड़ा बताते हैं कि 12 से 14% ब्राह्मणों की आबादी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वास्तविक आंकड़ा ये है कि लगभग 18% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में है और बुंदेलखंड में लगभग 30% हैं, जहाँ पर 125 से 128 सीटें हैं, जो कि बहुत प्रभावी और जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 128 में से 125 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी सिर्फ बुंदेलखंड से। तो बुंदेलखंड जैसे इलाके को किस तरीके से, क्योंकि यदि वहां पर यदि ब्राह्मण नाराज हो जाता है तो उन 125 सीटों में निर्णायक भूमिका जो ब्राह्मण की रहेगी वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो सकता है चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें सीधे 325 से 225 के आसपास आ सकती। तो उस डैमेज कंट्रोल को किस तरीके से किया जाए, तो ये जो बार बार खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, कुछ हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ मंत्रिमंडल में यदि विस्तार करें तो मंत्रिमंडल में कुछ ब्राह्मण चेहरों को शामिल किया जा सकता है, जिससे कि ब्राह्मणों को खुश किया जा सके, ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर किया जा सके। उसके अलावा कुछ और असंतुष्ट लोग हैं जो उनको भी संतुष्ट करना है तो पार्टी उनको भी संतुष्ट कर सकती है। हालांकि जो सूत्रों द्वारा और संगठन के अंदर से टॉप लीडरशिप से जो हमें जानकारी मिली है वो ये मिल रही है कि बहुत कम संभावना है कि अब योगी आदित्यनाथ जो है अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। यदि किसी को मंत्री बना भी देंगे तो जब तक वो मंत्रालय के बारे में समझेंगे, जब तक मंत्रालय के कुछ काम वो करेंगे, तब तक तो आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल का विस्तार करना बहुत बड़ी, मतलब सिर्फ खुश करने के लिए यदि किसी को किया जा सकता है तो शायद वो खुश हों, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार से अब संगठन में भेजने की तैयारी भी शुरू हो गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार में रहकर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें संगठन में भेजने की आवश्यकता। तो अब देखने वाली बात है कि अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा।